लद्दाख लड़ रहा है और लद्दाख लड़ते रहेगा अपने कल्चर के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए और अपने इन्वायरमेंट के लिए। बीजेपी के लोग ये जानते हैं कि अगर आपको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए तो फिर वो आपसे आपकी जमीन नहीं छीन पाएगी। मामला जमीन का है। Protections that once kept outsiders from buying land or taking government jobs vanished with Article 35A. Ladakhis began asking, who controls our land, who gets our jobs, and what happens to our fragile environment? मोटरसाइकिल में मैंने पूरे लद्दाख का चक्कर काटा है। जो गांधी जी की विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, वो लद्दाख के खून में और डीएनए में है। राहुल गांधी एक नाम जो इंडियन पॉलिटिक्स में काफ़ी डिबेट का टॉपिक रहा है। कुछ लोग उन्हें फ्यूचर लीडर मानते हैं तो कुछ लोग उनकी लीडरशिप पर सवाल उठाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हु इज़ राहुल गांधी, उनका बैकग्राउंड, उनका पॉलिटिकल करियर, उनके गुड वर्क्स और कंट्रोवर्सीज, सब कुछ सिंपल लैंग्वेजेस में। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को हुआ था। वह इंडिया के सबसे पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके फादर थे राजीव गांधी और मदर सोनिया गांधी। उनकी ग्रैंडमदर थी इंदिरा गांधी, इंडिया की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर। सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से राहुल गांधी ने अपनी स्कूलिंग काफ़ी प्राइवेट तरीके से की। उन्होंने अपनी पढ़ाई अब्रॉड में पूरी की। राहुल गांधी ने अपनी हायर एजुकेशन अब्रॉड से कंप्लीट की। इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी स्टडी किया और बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से ग्रेजुएशन कंप्लीट की। पॉलिटिक्स में आने से पहले उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी काम किया। उनका पर्सनल लाइफ काफ़ी प्राइवेट था, जिसके बारे में पब्लिक में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। राहुल गांधी ने ऑफिशियली पॉलिटिक्स ज्वाइन की 2004 में, जब उन्होंने इंडियन कांग्रेस नेशनल पार्टी के थ्रू इलेक्शन मिला। वह उत्तर प्रदेश के अमेठी से एमपी बने और बाद में केरला के वांकेड़े से भी इलेक्शन जीते। पार्टी के अंदर उन्होंने अपनी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल बनाई थी, जैसे वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी। उनकी एक मेजर इनिशिएटिव थी भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें उन्होंने इंडिया के अलग अलग स्टेट में ट्रैवल करके लोगों को कनेक्ट किया। राहुल गांधी की कुछ स्ट्रेंथ भी हैं जो उनके यूनिक बनाती हैं। यूथ कनेक्ट, वह स्टूडेंट और यंग जनरेशन्स के इशू पर ओपनली बात करते हैं। सोशल इशू, उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट, फार्मर्स प्रॉब्लम और इनइक्वालिटी जैसे टॉपिक कई बार बात किए। भारत जोड़ो यात्रा, इस यात्रा के थ्रू उन्होंने यूनिटी और कनेक्शन का मैसेज दिया। लेकिन राहुल गांधी को काफ़ी क्रिटिसाइज इसी समय पर करना पड़ा। अपोजिशन उनकी लीडरशिप को वीक मानता है। उन्हें स्पीचेस कभी कभी वायरल हो जाते हैं मिस्टेक की वजह से। कांग्रेस पार्टी को इलेक्शन में कई बार डिफीट का सामना करना पड़ता है। इस वजह से लोगों को ओपिनियन उनके बारे में काफ़ी डिवाइड हो जाते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए, राहुल गांधी एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर हैं जो कुछ लोगों के लिए होप है और कुछ लोगों के लिए क्वेश्चन मार्क। उनका फ्यूचर क्या होगा इंडियन पॉलिटिक्स में, यह डिपेंड करता है उनकी स्ट्रेटजी और पब्लिक सपोर्ट सिस्टम। अब आप बताओ, आप राहुल गांधी के बारे में क्या सोच रहे हो? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर बताएं। उनकी भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ एक पॉलिटिकल कैंपेन नहीं थी, बल्कि एक अटेम्प्ट था लोगों के बीच यूनिटी और कनेक्शन बढ़ाने का। इस यात्रा में राहुल गांधी ने हज़ारों किलोमीटर वॉक किया और आम लोगों के इशू डायरेक्ट पूछे। इंडियन पॉलिटिक्स में राहुल गांधी के कंपैरिजन अक्सर नरेंद्र मोदी से किया जाता है। जहां मोदी जी को स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के लिए जाना जाता है, वहीं राहुल गांधी को यूथ फोकस्ड और इशू बेस्ड पॉलिटिक्स के लिए पहचाना जाता है। दोनों का स्टाइल और अप्रोच काफ़ी अलग है और इस वजह से पॉलिटिक्स और इंटरेस्टिंग बन जाती है। राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस को कुछ इलेक्शन में स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन कुछ जगह उन्होंने स्ट्रॉन्ग कमबैक भी किया। इसी वजह से क्लियर होता है कि उनका पॉलिटिकल जर्नी अप और डाउन से भरा रहा। पब्लिक इमेज, सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का इमेज काफ़ी मिक्स्ड है। कभी उन्हें सीरियस लीडर के रूप में दिखाया जाता है तो कभी उन पर मीम भी बनाई जाती हैं। तो मॉडर्न पॉलिटिक्स में ये इसका हिस्सा होता है। आने वाले टाइम में राहुल गांधी का रोल इंडियन पॉलिटिक्स में इम्पोर्टेंट हो सकता है, स्पेशली अगर कांग्रेस पार्टी अपनी स्ट्रेटजी उन्हें बनाए रखे तो। उनका फ्यूचर डिपेंड करेगा पब्लिक ट्रस्ट और उनकी लीडरशिप डिसीजन पे।
How are you? How are things back home? 24 सितंबर का जो इंसिडेंट था सर, इट वाज द ब्लैकेस्ट डे इन द हिस्ट्री ऑफ लद्दाख सर. वी लॉस्ट आवर 4 यंग ब्रेव हार्टेड मैन जिन्होंने लद्दाख के लिए, लद्दाख की पहचान के लिए उन्होंने अपनी जान की शहादत दी. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे अभी भी उसका कोई असर नहीं हो रहा है. When there were open fire on the protesters, one of the main questions that arises is who gave the orders to openly fire on the innocent unarmed people, and did they follow the proper protocol? They were openly firing on innocent people, and how can you justify that? That is one of the saddest thing that we have to see in a democratic country like India, where we said that everybody has a right to live, but apparently you cannot have a political dissent and different opinion. लोग कहते हैं 4 ही लोग मरे, गोली उन्होंने बहुत लोगों पे चला है सर, मरे सिर्फ 4. There's videos of this going on. यस. एंड सर ज़्यादातर लोगों के छाती पे गोली लगा हुआ है, पेट में गोली लगा हुआ है. It's not a good example for the rest of the country. We understand that. And how you have been treated. The government, India is a multicultural, multi-religious country. This is really the fight between us and them. You know, they don't understand actually what India is. You can see it. Same thing is happening in different parts of the country. It's happening in Manipur, you can see. But unfortunately, people are suffering. A large chunk of our land is being taken for solar power. He's given to his friend. To his friends, Mr. As you know, Adani. So Interesting. This is the pressure land that they have given just for transmission infrastructure from the national grid to Ladakh. They have allocated around 20,000, almost 21,000 crores of funds. Government funds Yes, government funds. to help him build his thing. Yes. चलिए स्टेटहुड आपका वो हो गया, प्रॉब्लम हो गया. चलिए 6 शेड्यूल आपका प्रॉब्लम है. हम लोग पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर लद्दाख मांग रहे हैं, यंग जनरेशन ये मांग रही है, आपको वो देने में भी आपको प्रॉब्लम आ रही है. और कोई भी हमें एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, ज़ीरो एम्प्लॉयमेंट है. अब अगर ये लोग कह रहे हैं कि अब अगर आप प्राइवेटाइजेशन करोगे तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी. हम विजन क्या देख रहे हैं? हम विजन देख रहे हैं कि 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है. बट हाउ? हमारे अंदर तो वो स्किल ही पैदा नहीं कर रही है. और वो हमारे वहाँ आके प्लांट लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि जॉब क्रिएशन होगा. चलिए जॉब क्रिएशन होगा, मान लीजिए, मान लेंगे हम, लेकिन वहाँ भी हम करेंगे क्या? यही छोटे मोटे सामान इधर उधर करने की चीज़ें, पेन वेन बनने की. क्योंकि हमें सोलर प्लांट वाला स्किल हमारे अंदर है ही नहीं. वो स्किल हमारे अंदर है ही नहीं, तो आप वो चीज़ें आके वहाँ बनाओगे हम. और वो लोग हमें कहते हैं कि लद्दाख वाले एंटी डेवलपमेंट हैं, वो डेवलपमेंट के बिल्कुल खिलाफ हैं. ऐसा है ही नहीं. हम 6 शेड्यूल डिमांड ही क्यों कर रहे हैं? जस्ट फॉर द सेक ऑफ द पीपल दैट वी. हम चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ डेवलपमेंट करो, बट हमसे पूछो. नेचर ने ही लद्दाख को इस तरह बनाया है, रिसोर्सेज वहाँ बड़े लिमिटेड हैं. तो जस्ट इमेजिन अगर आप इतना ज़्यादा चीज़ें हमारे वहाँ इतना ज़्यादा बर्डन डालोगे, इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज डालोगे, तो आज जिस लद्दाख को आप प्यार से कोल्ड डिजर्ट कहते हो, वो दिन दूर नहीं है कि प्योरली एक डिजर्ट बन जाएगा. सर, लद्दाख कुछ नई चीज़ नहीं मांग रहा है गवर्नमेंट से. हम अपने हक मांग रहे हैं जो लद्दाख को मिलने चाहिए. बीइंग एन इंडियन सिटीजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमें जो चीज़ें मिलनी चाहिए हम वही चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मांग रहे हैं. लद्दाख के लोग सिर्फ 4 डिमांड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने रख रहे हैं, वो भी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. वी आर डिमांडिंग फॉर द 6 शेड्यूल, जिसके अंडर हमारा लद्दाख का लैंड प्रोटेक्टेड हो जाए. अंडर स्टेटहुड वी वांट कि हमारे पीपल हमारी रिप्रेजेंटेशन करें, क्योंकि हमसे ज़्यादा हमारे एरिया को, लद्दाख को कोई नहीं जान सकता है सर. लद्दाख एक 2-4 जो लोगों का जो कॉर्पोरेट वोल्स हैं उनका बिजनेस ग्राउंड नहीं है सर. Ladakh is asset of our country. But that is the vision of Mr. Modi, that it is that it does not belong to you, that it belongs to Mr. Adani. There's no democracy in Ladakh. There's no hill council now, in Kargil only, and there's no assembly as well, and no panchayat as well, no municipal as well. So there's no power to the people. Ladakh mirrors a threadbare, naked police state at this point of time. Everything is being run according to the whims and fancies of bureaucrats who have
never lived in Leh, who do not understand Ladakh at all. Like a dictator. Yeah, I mean, so that's what it's a like naked example of how police state runs. Hope we are expecting the elections to happen, but still the council does not have any power. Okay, thank you. Don't worry, we'll get to work. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।